फैमिली को राधे राधे जी, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं इस वीडियो में खास बातें बताने के लिए लाई हूँ। आप अपने घर की कोई बातें किसी को भी ना बताएं, जो बताने वाली हो वो बताएं, और कोई बात बताने वाली नहीं होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर वीडियो में फर्स्ट आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सभी लोग एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें कुछ काम वाली बातें हैं, क्योंकि अब इसी तरीके की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी और आप लोग देखते रहिए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो पहली बात है दोस्तों कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपके रूल्स क्या हैं, आपके प्लान क्या हैं। तो दोस्तों, हम कोई काम करने चलते हैं तो हम सभी को बताने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ये नहीं हम सोचते हैं कि हमारा अभी काम नहीं हुआ है तो बताएं ना। भूल जाते हैं हम लोग, उत्सुक हो जाते हैं, खुशी आ जाती है कि क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारी फैमिली पर प्रभाव पड़ेगा, कि हम लोगों को बताने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। क्योंकि लोगों तक हमारी बात पहुँचे, हमारा काम पहुँचे। क्योंकि हमें लगता है कोई हमसे ना पूछे कि लोग भाई करते क्या हो। क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हो कि हम भाई अपनी लाइफ में अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप ये उन लोगों को पॉजिटिव सोच में बताना चाह रहे हो। सामने वाले की सोच क्या है लेकर आपको नहीं पता, वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। हो सकता है आप कोई बात उसे बता रहे हो तो आप ऐसी बात बोल दे तो आप मोटिवेशन हो जाएगा, आपकी समझ में ना आए कुछ तो इससे है बताना नहीं चाहिए। आप खुश हो रहे हो, सोचोगे अरे मैं उसको बता दूंगा तो वो खुश होगा। ऐसा नहीं होता है कुछ भी। कहीं आप मकान लेने जा रहे हो या प्लाट खरीदने जा रहे हो, कहीं कुछ करने जा रहे हो तो बताना नहीं चाहिए। बहुत सारे प्लान होते हैं हम लोगों के, हर चीज़ बताना नहीं चाहिए। कि समझदार और चालाक जब तक आप नहीं बनिएगा कि ज़िंदगी की पटरी है तब तक आपकी सही चलेगी ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप कुछ करना चाहो तो बताओ ना। दोस्तों, घर गृहस्थी ऐसे ही चलती है, कुछ बातें छुपा कर। तो दोस्तों, आपको ये लगता है कि कोई बातें बता देनी चाहिए तो वो बता देनी चाहिए, उससे कोई गलती नहीं होगी। और जो नहीं बताने वाली वो नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें बतानी भी होती हैं। घर में ऐसे भी मेंबर होते हैं जो हमें बताने से भी फ़ायदा मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें, पहली बात तो यही है, आप किसी को बताएं ना, अपने प्लान्स हो जाने दें तभी किसी को बताएं। जब आप कुछ करोगे तो खुद व खुद लोगों तक पहुंच ही जाएगा। बताने से क्या फ़ायदा। या तो आपका काम पूरा हो जाए, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाए, तब बता देना। कोई पहले से थोड़ा ज़रूरी रहता बताने के लिए। लेकिन हम लोगों की गलती क्या रहती है, काम हो नहीं पाता, दूसरों से बताने चल देते हैं। हम सोचते हैं जैसे हम हैं वैसे दूसरा बंदा होगा। तो यहाँ पर है ना कि लोग ये देखना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं, आपके आगे के रूल्स क्या हैं, प्लान क्या हैं। कि लोग जानना चाहते हैं कि ये लोग आगे प्लान क्या करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अड़चन भी डाल सकते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं ना, इनके रिश्ते में सही नहीं चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, तो ऐसे होते हैं कुछ लोग बीच में आने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी रिश्ते में अगर तीसरा बीच में इंसान आ जाता है तो वो रिलेशनशिप टूट जाता है और मनमुटाव, दूरियां बढ़ जाती हैं। फिर आप लाख कोशिश कर लें, फिर उसको सही करने में बहुत टाइम लगता है, फिर हो नहीं पाता, वैसा है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ बातें ऐसी होती हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा या घर परिवार में ऐसी बातें होती हैं तो बाहर शेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग तो मज़ा लेते हैं। आपकी इन बातों का कोई भी व्यक्ति गलत फ़ायदा उठा सकता है, आपको गलत राय दे सकता है, आपकी रिलेशनशिप को तोड़ सकता है, आपके घर को तोड़ सकता है। तो सबसे अच्छा यही तरीका है, बात उसी से की जाए जो आपको समझदार लगे।
इतना आपको तो समझना होगा ना, जो हमारे घर के लड़ाई झगड़े होते हैं वो घर के अंदर ही सुलझ पाते हैं। अगर किसी बाहर वाले को या रिश्तेदार को पता चल जाता है तो और उलझते चले जाते हैं। बाहर वाले ऐसे होते हैं, सुलझाने में नहीं, वो अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब मनमुटाव होता है, नोक झोंक होती है, तो हमारे दिमाग में निगेटिव बातें आती ही हैं, निगेटिव शब्द आते हैं। और उस समय अगर बाहर का बंदा आके निगेटिव शब्द बोल दे तो हमारा रिश्ता बच ही नहीं सकता, घर बिखर ही जाता है। चाहे हस्बैंड वाइफ में भी हो, अगर हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ लड़ाई नोक झोंक हो जाती है, अगर कोई तीसरा हो तो ज़रूर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हम पूरी तरीके से निगेटिव हो चुके होते हैं। क्योंकि उसी समय कोई समझदार इंसान, रिश्ते को समझने वाला इंसान या घर में समझाने वाला इंसान आ जाए तो बात सुलझ सकती है। फिर वो आपको समझाएगा, आपके घर वालों को समझाएगा और बोलेगा देखो इस तरीके से रहो, इस तरीके से सब करो। दो तरीके के इंसान होते हैं। एक इंसान होते हैं कि हाँ अच्छा है, चलो लड़ाई झगड़ा हो जाए, अलग अलग हो जाए, दूर हो जाए तो अच्छा है। लेकिन एक इंसान होता है वो सोचता है नहीं ठीक नहीं है, एक सब मिलके एक में रहें तो सही रहता है। समझना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। गुस्से में कभी कदम उठाना ही नहीं चाहिए गलत, लेकिन वो हो क्या जाता है, दिमाग कुछ ऐसा कर बैठता है, क्योंकि गुस्से के कदम ज़िंदगी भर हमें दुख ही देते हैं, सुख नहीं देते हैं। हमें पछतावा होता है हमें उस डिसीजन पर जो हमने गुस्से में आकर कदम उठाया होता है। ज़िंदगी भर आप पछताते रहोगे, क्योंकि जब ऐसा कदम उठाओगे, जब आप लोगों को गुस्सा आए तो थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए, तो मामला शांत हो जाता है, बाहर निकल जाना चाहिए। तीसरा है कि हम अपने इनकम के बारे में और आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहिए। क्या होता है दोस्तों, जब हम बताना शुरू कर देते हैं तो लोग हमसे उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। लोग अपने ही हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। होगा ये आपसे मांगने आएंगे, अगर आपने नहीं दिया तो आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। यही तो है, यही तो आजकल चलता चला आ रहा है। जब तक कोई इंसान के काम आएगा तब तक याद रहेगी, वरना फिर भूल जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी रिश्तेदारी घर परिवार में मदद नहीं करनी चाहिए, मदद बिल्कुल करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, मदद बिल्कुल करनी चाहिए, मदद होती है, करते हैं लोग। घर परिवार वाले नहीं करेंगे और कौन करेगा, हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रिश्तेदार फैमिली होती इसीलिए है कि हम खराब समय में उसका साथ दें। मदद कर रहे हैं तो आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपको वो लौटा देंगे, ये उम्मीद मत करके उनका कुछ करिए, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि आप इतना अच्छा कमा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है, आप अच्छा से खा पी रहे हैं, तो उनको ये पैसे क्यों लौटाएं, इस सोच में पड़ जाते हैं वो। अगर मैं आपको नहीं दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और आप बार बार मांग भी नहीं पाओगे। एक बार मांगोगे, दो बार मांगोगे, आप कितनी बार मांगोगे। ये कह नहीं पाओगे भैया आप जो लिया है वापस कर दो, जो भी धनराशि आपको दी थी वो लौटा दो, रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये नहीं कह पाओगे बार बार। रिश्तों में खटास आ जाएगी, दूरियां बढ़ जाएंगी। इससे अच्छा है आप ना बताएं, बढ़ा चढ़ा कर तो बिल्कुल ना बताएं। कुछ लोगों की आदत होती है जितना वो कमाते नहीं उससे बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं और वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि भाई जितना कमा रहे हो उतने में खुश रहो, अपने आप खाओ पियो, अच्छा अपना सब कुछ ठीक रखो, दूसरे से क्या लेना देना। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना कमा रहे हैं, ये है वो, हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास इतना बड़ा मकान है। अरे भाई जब वो तो वैसे ही जान जाते हैं लोग क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि ये इंसान ऐसे सामान खरीद क्यों लिया है, ये आगे बढ़ क्यों रहे हैं, मतलब इस बात का होता है। मेहनत चाहे जितनी करो ये नहीं कोई देखता है, अगर आराम से खाओ पियो, कितनी सैलरी है, कितने आगे बढ़ रहे हो, ये सब देखते हैं, तो उनको ये दिक्कत होती है। जैसे आपको दान करना चाहते हैं तो आप बताएं किसी को ना, जैसे आपने 10 लोगों को खाना खिलाया तो बताएं किसी को ना। जो दान वाली चीज़ें होती वो गुप्त होती हैं, गुप्त वाला दान अच्छा रहता है। अगर आप सच्ची में चाहते हो कि हमें खुशी मिले, शांति मिले,
तो आप किसी को बातें मत बताइए, जो बताने वाली हैं वो बताइए और बातें मत बताइए किसी को। तो चलो फिर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। ये वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।